एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपने डुग्गू की बर्थडे वाली वीडियो पर इतने सारे जो है ना उसे विशेष दी, इतने सारे कमेंट किए। तो सच में मतलब उनको पढ़कर ना मेरा दिल खुश हो गया। मतलब ना तो मतलब मैंने आपको देखा है ना, मैं कभी आपसे मिली हूँ, बट फिर भी आप मेरे बेटे को इतनी अच्छी अच्छी जो है ब्लेसिंग्स दी, उसको विश किया उसके बर्थडे पर। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जबकि मैंने कोई पोस्ट वगैरह भी नहीं डाली थी क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी। बट आपने वीडियो पर ही जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, तो मैं ना मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश थी उन सब कमेंट्स को पढ़कर। तो आप सबका जो है ना पूरे दिल से मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे बेटे को जो है ना इतनी अच्छी अपनी जो है ब्लेसिंग्स दी, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपने कमेंट किया, तो उसके लिए थैंक यू अगेन। तो गाइज़ अभी जो है ना क्या है कि सुबह का टाइम था, और मतलब सुबह का भी ज़्यादा टाइम नहीं, शायद बजे होंगे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मुझे जो है ना अपने बेडरूम की जो है क्लीनिंग करनी है। जो मैंने मेरी जहाँ पर मतलब मिरर लगा रहता है उसकी कैबिनेट की मैंने क्लीनिंग कर ली थी, बट जो कबर्ड थी उनकी क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। तो अभी मैं बस वही कर रही थी। तो ये जो आप इस सारे कपड़े देख रहे हैं ना, ये मेरे घर पहनने के कपड़े हैं इतने सारे। मतलब जब मैं फोल्ड कर रही थी ना, मतलब मैं सोच रही थी, कुछ कपड़े तो इनमें ऐसे थे ना जो ऐसे ही निकलते हैं और फिर दोबारा ऐसे के ऐसे ही जो है ना बेड में रख दिए जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं सिर्फ जो है ना उन्हीं कपड़ों को निकालूं जिनको पहनती हूँ, वरना जो है कबर्ड में ऐसे ही जो है ना ये रखे रहते हैं। तो कुछ कपड़े जो मतलब जैसे टी शर्ट वगैरह फेड हो गई थी, या जो मतलब जिनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं ना, वो मैंने जो है डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ कर ली थी। वो मैं आपको आपके आगे दिखाऊंगी, और भी मैंने जो है ना उनके यूज़ किए थे। तो जो बाहर पहनने वाले मेरे कपड़े हैं ना वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किए थे, बट हुआ क्या, जो मेरा फ़ोन था ना उसकी बैटरी हो चुकी थी डाउन। तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था, तो इसलिए मैं उस सब को जो है शूट नहीं कर पाई। और जब फ़ोन चार्ज हुआ तो तब मैं जो अपने घर वाले कपड़े थे ना इनको फ़ोल्ड कर रही थी। और मतलब इस वीडियो में ना मैं आपके साथ अपनी जो कैबिनेट है, कबर्ड है, मतलब उसको डीपली भी नहीं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अरेंज किया है। अगर मतलब आप चाहते हैं या मतलब मुझे लगा तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि मैंने किस तरह से अपनी और अपने हस्बैंड की कबर्ड को जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया है, जिससे कि कम प्लेस में ही मैं अपनी ज़्यादा चीज़ें रख पाऊँ। तो बस अभी जो है तैयार कर ली थी, कैबिनेट हो गई थी, और मैं फटाफट से नहा कर आई क्योंकि डुग्गू के आने का टाइम हो गया था, उसको लेने जाना था। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी, और रेडी होते होते ना मेरे साथ यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, वो देखिएगा आप। तो हुआ क्या, मैं लोशन लगा रही थी हैंड्स पर, तो मेरा जो कंगन था ना वो पता नहीं कैसा कंगन था, उसमें से चूड़ियाँ दो थी ना वो अलग अलग हो गई थी। तो वो ना मतलब अजीब सा हो रहा था, तो मैंने सोचा एक चूड़ी को निकाल देती हूँ। बट जब मैं उसको निकालने लगी ना तो उसका जो कांच था वो मेरे हाथ में घुस चुका था, और काफ़ी गहरा घुस चुका था, इतना ज़्यादा कि मतलब फिर मैं कोई शूट नहीं कर पाई। हस्बैंड के पास गई, उन्होंने काफ़ी लंबा मतलब कांच निकाला, अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, रुक नहीं रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि इसको ना दबाकर पकड़े रहो। मैंने हल्दी वगैरह लगाई, और फिर मैं डुग्गू को लेने चली गई थी, डुग्गू को लेकर आई, लंच वगैरह किया। और मतलब हाथ दाहिने हाथ में लगा था ना, तो आटा वगैरह भी नहीं मैं गूंद सकती थी, क्योंकि आज मैंने क्या बनाया था मुझे सब्जी तो याद नहीं, बट रोटियां बननी थी ये मुझे याद है। तो फिर आटा भी जो है ना मेरे हस्बैंड ने लगा दिया था कि चलो तुम्हारे हैंड से नहीं होगा तो मैं आटा लगा देता हूँ, और फिर रोटियां वगैरह मैंने बनाई थी। तो फिर यही था, क्योंकि घर में इतना सारा काम है ना, तो अगर मैं हाथ को लेकर बैठ जाती तो सारे काम ना यहीं पर रुक जाते हैं। और हम हाउस वाइफ ना ऐसी ही होती हैं, जब काम होता है ना तो हम अपनी चोट को जो है ना इग्नोर भी कर देते हैं। तो मैंने हैंड पर हल्दी लगा ली थी, तो ब्लड तो रुक चुका था, और फिर बर्तन वगैरह भी क्लीन किए थे, तो वो थोड़ा सा मतलब ठीक सा हो गया था। मतलब दर्द तो अभी भी था, बट काम करना था, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी सीधा यहाँ पर, जो है जो बेड के साइड वाला टेबल है ना, देखने में तो ये बहुत छोटे होते हैं, बट गाइज इसमें पता नहीं हमारा क्या मतलब इतना सारा खजाना भरा रहता है ना छोटे से टेबल में। तो आप देख ही सकते हैं मेरे इस छोटू से टेबल में से कितनी सारी चीज़ें निकली हैं। तो बस इसे भी जो है ना मुझे अरेंज करके रखना है। सबसे पहले तो मैंने जितनी भी मेडिसिन थी अपने घर में रखी हुई, मैंने उनको जो है निकाला, जो एक्सपायर हो चुकी थी वो फेंकी, जो पेपर वगैरह भी एक्स्ट्रा रखे हुए थे वो भी फेंके। और एक बॉक्स मैंने बनाया मेडिसिन का, और दूसरा बॉक्स मैंने बनाया जिसमें जो जैसे गर्म पट्टी होती है और कॉटन होती है, जो सिंपल वाली कॉटन वाली पट्टियाँ होती हैं ना वो रखी थी। तो
इस सब को करने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि फिर जो है ना बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो यहाँ पर बस अभी मैंने ना इस तरह से एक प्लास्टिक का बॉक्स है, जिसको मैंने अपना जो है मेडिकल वाला बॉक्स बना रखा है। तो मैं बस इसमें दवाइयाँ रखती जा रही थी, जितनी भी एक्सपायर थी वो सब फेंक दी थी, बस जो यूज़ में आने वाली थी सिर्फ उनको ही मैंने इसमें रखा था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे साइड टेबल में रखी रहती हैं, उनको भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया था। इतने अच्छे से ये अरेंज हो गई थी ना, बट मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरी जो खुशी है ना इस बेडरूम को क्लीन करने की, वो सिर्फ एक दिन के लिए ही रहेगी। अगले दिन मतलब ऐसा हुआ कुछ कि फिर से जो है ना पूरे बेडरूम में धूल 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 हो चुकी थी। मेरी मतलब मेहनत सारी पानी में मिल गई थी। वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हुआ क्या था जिस वजह से मेरे बेडरूम को क्लीन करने की सारी मेहनत पानी में मिल गई थी। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं ना, ये है मेरे हस्बैंड की जो है बुक्स वगैरह हैं, उनकी कुछ फाइल्स हैं, तो उससे भरा हुआ था। और घर में मतलब जितने भी बॉक्स आए थे ना, जब मूवर्स पैकर आए थे, तो जिन जिन की ज़रूरत थी वो सारे बैग जो ये थे बॉक्स वो ओपन हो चुके थे। बट ये वाला बॉक्स क्योंकि बुक्स थी, और बुक्स मतलब ऐसी भी नहीं थी जो हाल फिलहाल में यूज़ आएंगी, तो इसलिए ये बॉक्स जो है ना सबसे एंड में रह गया था। ये रखा था मेरी बेडरूम वाली बालकनी में, और इस बालकनी में आना बहुत कम होता है, तो कुछ ये इस वजह से भी जो है ना इग्नोर हो गया था। तो बस इसको भी मैं आज यहाँ लेकर बैठ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं उतना बेडरूम को जो है ना क्लीन करूँगी। तो सारी बुक्स वगैरह मैंने अरेंज कर दी, जहाँ पर रखनी थी सब रख कर आ गई थी। और अभी बस मैं आ गई थी फटाफट से झाड़ू लगाने बेडरूम में। और जो कुछ सफाई रह गई थी ना, जैसे विंडो वगैरह क्लीन करनी, वो मैंने नहीं की थी, क्योंकि शाम ढलने लगी थी तो मुझे झाड़ू लगानी थी। और फिर डुग्गू का स्कूल भी चल रहा है जैसे, तो मुझे कुछ मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल भी घर में कुछ भी नहीं था, तो वो भी लेकर आना था। तो इसलिए मैंने सोचा विंडो वगैरह जो है ना वो मैं कल क्लीन कर दूँगी। अभी बस जो है ना अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाकर अच्छे से चली गई थी, नीचे शॉप है वहाँ से सब्जी और फल वगैरह लेने। तो फल में मैं लेकर आई थी पपाया, क्योंकि डुग्गू को पपाया बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस खीरे लेकर आई थी, बैंगन, शिमला मिर्च और बीन्स लेकर आई थी। तो बस इतनी सी ही सब्जियाँ लाई थी जो मुझे लगा कि हाँ यूज़ आ जाएंगी 2-3 दिन में, वो मैं लेकर आ गई थी। और अभी बस इनको जो है ना मैं निकाल कर रख रही हूँ, इनको वॉश करूँगी। और इनको वॉश करने के बाद मैं जाऊँगी अपना डिनर बनाने। तो फिर जो है ना इनको वॉश कर लिया था सब्जियों को, और उसके बाद मैं यही मतलब यहाँ पर माइंड में ना यही चल रहा था क्या सब्जी क्या बनाऊँ। तो बैंगन जो है ना मतलब काफ़ी फ्रेश से थे, तो मैंने सोचा चलो इनको ही बना लेते हैं। और बैंगन आलू मतलब मुझे भी अच्छे लगते हैं, हम मेरे घर में मतलब सभी को अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अब सब्जियाँ धुली गई थी। और यहाँ आने के बाद ना मेरे जो बाल है ना गाइस, वो इतने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं ना, यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ख़राब है। मतलब मैं सोचती थी मुझे ही ईचिंग हो रही है पूरी बॉडी में, बट डुग्गू भी इस चीज़ की शिकायत कर रहा था मुझसे कि मम्मी मेरे ना लेग्स और हैंड में ना बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ का जो पानी है ना नोएडा का, वो थोड़ा हार्ड है। और जब हम गुड़गांव में रहते थे ना, तो वहाँ पर जो पानी आता था ना वो टैंक से आता था, और वो पेयजल होता था, उस पर हाँ यही लिखा होता, तो वो पानी ना काफ़ी सॉफ्ट होता था। तो इस वजह से ना यहाँ पर आने के बाद मेरे हेयर, हैंड, लेग्स सब इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ यहाँ आकर। बट कोई नहीं, चलिए लोशन वगैरह अच्छे से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बस मैं जो है सब्ज़ी वगैरह कट करने लगी थी, तो क्योंकि डुग्गू का कल स्कूल है, तो मुझे यही रहता है कि जल्दी जल्दी जो है ना डिनर बनाकर डुग्गू को 9:30 तक मैं सुला दूँ, नहीं तो वो सुबह नहीं उठता है। आप सभी जानते होंगे वो मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना मेरा डिनर बहुत जल्दी, मतलब जल्दी भी नहीं, क्योंकि मैं शाम तक काम में ही लगी रहती हूँ, तो वही 8 बज जाते हैं। और बस डुग्गू को फिर जो है डिनर वगैरह कराकर मैं उसको जल्दी सुला देती हूँ। तो बस आज की जो क्लिप थी ना वो यही थी। ये है नेक्स्ट डे भी मतलब शायद मुझे टाइम तो याद नहीं है, क्योंकि मैं ना बस वीडियो क्लिप जो है ना शूट करती जा रही हूँ। मुझे ये नहीं आइडिया रहता टाइम क्या हुआ है आजकल और कौन सा दिन है। वो तो डुग्गू स्कूल जाता है ना, तो इसलिए थोड़ी बहुत डेट जो है याद रहती भी है। तो अभी जो है ना मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर जो कर्टेन है वो 7 फीट के हैं, जबकि गुड़गांव वाले घर में 8 फीट के थे। तो मैंने ये वाले कर्टेन जो थे ना वो छोटे किए थे।
तो पहले मैंने इनको किसी दूसरी तरह से लगाया था, बट वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो अभी मैं ना बस इनकी थोड़ी सी सेटिंग ही चेंज कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब दूसरी तरह से लगा कर देख रही थी, अगर इस तरह से मुझे अच्छे लगे तो मैं लगाऊंगी, नहीं तो इनको भी फिर बस जैसे सिंपल लगते हैं ना वैसे लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ पर बस मैं वही देख रही हूँ। और ये वही वाले कर्टन है जो मेरे गुड़गांव वाले लिविंग रूम में लगे रहते थे, क्योंकि यहाँ पर तो जो है ना धूप बहुत कम आती है इस वाले घर में, सिर्फ किचन पर आती है, वो भी 2 बजे के बाद से। तो इसलिए जो है ना मैं अपनी इस वाली जो विंडो है ना, ये बालकनी है, इस पर जो है ना थोड़े लाइट कलर के कर्टेन लगा रही हूँ, जिससे दिन में भी मतलब अच्छे से रोशनी आती रहे। क्योंकि अगर मैं थोड़े भी डार्क कलर के लगा दूँगी तो फिर और ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा लगेगा घर में। तो बस यहाँ पर देखिए कर्टेन भी जो है ना मुझे थोड़ी सी सेटिंग सही लगी, तो मैंने फिर उनको अच्छे से करके लगा दिया था। और यहाँ पर बस कर्टेन भी लग गए हैं। और जो फर्नीचर मैं आपको बता रही थी ना, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। तो मैंने जो है एक टीवी कैबिनेट ली है और एक शू रैक ली है, आपने भी देखी ही होगी। तो मैंने मतलब कुछ थीम को जो है मैच करते हुए ली है, जैसी मेरी लैडर थी। तो आप बताइएगा कि आपको जो है मेरी शू रैक वगैरह कैसे अच्छी लगी। इनका मतलब डिटेल में तो मैं आपको जब अपना जो है लिविंग रूम का टूर दूंगी ना तब दिखाऊंगी, बट फ़िलहाल आपने देख ही ली होगी थोड़ी बहुत। उसके बाद जो है ना मैंने जैसे कल आपको बताया था ना कि मैंने अपनी जो कबर्ड है वो लगाई थी, तो उनमें से कुछ टी शर्ट ऐसी निकली थी जो मतलब या तो फेड हो चुकी थी या जिनमें छोटे छोटे जो है ना छेद हो चुके थे। तो यहाँ पर ये वाली टी शर्ट थी ना, तो मैं इनका क्या यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि धुली हुई थी, क्लीन थी, तो मैं इनमें से जो है ना कट कर रही थी। एक तो जैसे गैस पर जब हम गीला कपड़ा लगाते हैं, क्योंकि मेरी स्टील वाला गैस स्टोव है, तो गीला कपड़ा लगाने के बाद ना उस पर थोड़े से मतलब पानी के स्पॉट से रह जाते हैं, तो मैं हमेशा उसको जो है ना कॉटन के सूखे कपड़े से क्लीन करती हूँ। तो उसी के लिए जो है ना मैंने टी शर्ट के कपड़े बना लिए हैं, क्योंकि इनके कपड़े इतने अच्छे होते हैं ना, तो इनसे रुआ छूटता है और ये अच्छे से क्लीन भी करते हैं। तो मैं बस वही बना रही थी। और साथ ही साथ मैंने ना यहाँ पर जो मतलब बचा हुआ पार्ट रह गया था टी शर्ट का, उसमें से छोटे छोटे कपड़े कट कर लिए हैं 3 से 4 इंच के। तो इनको मैं क्या करूँगी, इनको जो है ना जैसे काउंटर टॉप पर जब हम काम करते हैं, तो मेरी क्या आदत थी, जैसे रात में हम दूध पीते थे, तो अगर थोड़ा सा दूध गिर जाता था तो मतलब जो पूरे काउंटर टॉप को हम क्लीन करने के लिए बड़ा सा कपड़ा यूज़ करते हैं ना, मैं उसको नहीं उठाती थी, टिश्यू लिया और थोड़ा सा उससे क्लीन कर देती, जो कि मतलब बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं थी मेरी। एक तो मतलब फाइनेंशियली भी क्योंकि टिश्यू जो होते हैं किचन टॉवल वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, और दूसरा इन्वायरमेंट के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं ना इस तरह से टी शर्ट के छोटे छोटे कपड़े कट कर लेती हूँ। और जब भी जैसे चाय गिर गई हो, थोड़ी सी दूध गिरा हो, या मेरी चिमनी से, जैसे अभी आप देखना चिमनी से ना थोड़ा सा ऑयल जो है मेरे गैस स्टोव पर गिर गया था, तो इन कपड़ों की हेल्प से ना मैं छोटे छोटे जो मतलब गिर जाते हैं चाय छानते हुए, दूध लेते हुए, सब्जी लेते हुए, तो इन छोटे छोटे क्लॉथ को ना मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मैंने ना इस तरह की एक बर्नी थी मेरे पास, उसमें रख दिए हैं कपड़े, तो सामने रहेंगे तो इजीली जो है ना मैं उनको यूज़ कर पाऊँगी। और अभी जो है टाइम हो गया था 11 बज गए थे आई थिंक। तो क्योंकि आज जो है ना राजमा बनाना था, जब से यहाँ है ना बस ऐसा ही खाना हो रहा था, तो आज मुझे मेरा मन था राजमा खाने का। मैंने सुबह में ही इसको जो है गर्म पानी में भिगा कर रखा था, तो अभी बस इसको बनने के लिए रख दूंगी। और जब तक मैं अपने सारे काम और ख़त्म करूंगी ना, ये उबल जाएगा। और फिर डुग्गू के स्कूल से आने से पहले पहले मैं इसको फ्राई भी कर दूंगी। उसके साथ साथ ही यहाँ पर मैंने जो सुबह डुग्गू को पपाया कट करके दिया था स्कूल के लिए, तो वो कट किया हुआ रखा था, तो अभी अपने और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। और जब से हम इस घर में आए हैं ना, मतलब मैं किसी का भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ अच्छे से, ना डुग्गू का, ना हस्बैंड का, ना अपना। फ्रूट्स खाया मतलब फ्रूट्स अगर मतलब टाइम मिलता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो वो भी स्किप हो जाता है, क्योंकि काम में इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ। हस्बैंड बल्कि कहते भी हैं कि सबसे पहले अपनी हेल्थ होती है, बट मुझे यही रहता है कि जब काम में लगे हुए हैं ना तो बस लगे हुए हैं। बट अब बस घर वो हो जाएगा सब अच्छे से, तो फिर अच्छे से जो है ना सबका ध्यान रखूँगी मैं। और पपाया वगैरह खाने के बाद मैं थोड़ा देर मतलब पपाया खाने के लिए बैठ गई थी सोफ़े पर, तो थोड़ा सा मुझे मतलब आराम भी मिल गया था। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। मैंने आपको बताया था ना कल विंडो नहीं क्लीन हो पाई थी,
तो आज जो है ना मैं ये बेडरूम की विंडो क्लीन कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे से जो है ना मैंने इनको क्लीन कर दिया था। काफ़ी टाइम लगा था बट बिल्कुल जो है ना साइन कर रही थी अच्छे से, जो है ना सब कुछ बाहर का दिखाई दे रहा था क्योंकि इन पर धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी। और नीचे जब ये विंडो हम मतलब एक साइड से दूसरी साइड करते तो नीचे वो रेलिंग सी लगी हुई होती है ना, उनमें इतनी ज़्यादा धूल थी। तो मैंने क्या किया, उनमें जो है ना पानी डाल दिया था जिससे कि जितनी भी मिट्टी और धूल थी ना वो सब एक जगह हो गई थी और फिर वो आसानी से जो है निकल भी रही थी बाहर। तो इस तरह से बस ये भी मैंने क्लीन कर लिए थी विंडो वगैरह। और फिर जो है ना क्योंकि डुग्गू के आने का भी टाइम हो जाता तो मैंने ये सब क्लीन करने के बाद बस जो बेडरूम था ना, बेडरूम के स्विच बोर्ड बचे थे वो भी क्लीन करूँगी। तो बस आज का जो मेरा व्लॉग था ना गाइज़ वो यही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ आप शेयर भी कर सकते हैं। और बस अब मेरी वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।